विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है वाक्य और वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहले हम वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उनका हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा विषय है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। जैसा कि नाम से स्पष्ट है अर्थ, यहाँ वाक्य की रचना के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, वाक्य का अर्थ किस भाव से निकल रहा है अर्थ को महत्व दिया जाता है। इसलिए अर्थ का के आधार पर यहाँ पर वाक्य के भेद हैं और इस आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ की चर्चा जहाँ की जाए, जहाँ पर रचना गुण होती है, वहां पर 8 भेद होते हैं। एक अर्थ है, उसको 8 प्रकार से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसमें कहने वाले का भाव क्या है, बोध क्या है, किस प्रकार से अपने भाव को, बोध को या इच्छा को प्रकट कर रहा है, उस आधार पर 8 भाग हैं वो अर्थ के किए जा सकते हैं। अर्थात 8 आधारों पर हम अर्थ का जो भेद है, भाव, उसको जान सकते हैं। उसमें पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक, विधान का मतलब होता है कथन, कहना कि विधान क्या है, उसमें कथन का भाव क्या है, तो ये विधानवाचक इसको बोलते हैं। और इसको मूल रूप से हम समझ सकते हैं कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, क्रिया के होने या न होने का इसमें क्रिया के होने या करने का भाव होता है। क्रिया के होने या करने का भाव जहां पर मिलता है वह विधानवाचक होता है। क्रिया का विधान, क्रिया किस विधि से हो रही है या होने वाली है, वह वाक्य विधानवाचक होता है। जैसे सूर्य उदय होता है तो यहाँ सूर्य उदय होने का भाव है। विकास पत्र लिखता है, विकास द्वारा पत्र लिखने का भाव पैदा हो रहा है। विमल स्कूल जाता है, विमल के द्वारा स्कूल जाने की क्रिया वो की जा रही है। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसी कड़ी में दूसरा है निषेधवाचक। न होने का भाव हो, जहां पर क्रिया करने में असमर्थता दर्शाई जाती हो, असहमति प्रकट की जाती हो, अपने निषेधता का भाव प्रकट किया जाता हो, वहां निषेधात्मक वाक्य होता है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मेरे से चला नहीं जाता। इस प्रकार के जो भाव है वो निषेधवाचक वाक्य के अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं। इसी कड़ी में अगला प्रश्नवाचक, बात पूछने का भाव हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। तो ऐसे भाव जहां हो, प्रश्न किए जाते हो, वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अगला है संदेहवाचक। ऐसे वाक्य जहां संदेह की संभावना हो, संदेह का भाव प्रकट किया जा रहा हो, पता नहीं कार्य होगा या न होगा, इस प्रकार का जो भाव जहां पैदा हो रहा है वहां संदेहवाचक होता है। शायद वर्षा हो, शायद विमल स्कूल जाए, संभावना मैं समय पर, संभवतः मैं समय पर पहुंच जाऊं, शायद तुम पास हो जाओगे। तो ऐसी संभावना जहां प्रकट की जाती है वहां संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जहां पर संदेह का भाव हो वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। अगला है संकेतवाचक। इसमें संकेत होता है, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर होती है या एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, आश्रित होता है, वहां संकेतात्मक वाच्य होता है। अर्थात जहाँ एक क्रिया पहले पूरी होगी, अगर वह क्रिया होगी तो उसके ऊपर कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे, तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। आप इसमें देखेंगे इस प्रकार से, तुम मेहनत करोगे, यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे।
तो यहाँ पहली क्रिया क्या है? मेहनत, और मेहनत के साथ ही आपको सफलता मिलेगी। मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि तुम समय पर स्टेशन पर पहुंचोगे तो गाड़ी अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं वो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश के ऊपर निर्भर करता है फसल अच्छा होना। तो एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, ये संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। अगला भेद है आज्ञावाचक, जहां आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, निर्देश का, अनुमति का भाव हो वहां आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के इस भेद में आज्ञा दी जाती है, और वह आज्ञा क्या है? जहां आज्ञा है, आदेश है, प्रार्थना है, निर्देश है, अनुमति आदि का भाव हो, बोध हो, तो वहां पर वाक्य का छठा भेद है आज्ञावाचक, वह होता है। आप देख सकते हैं, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। बैठ कर पढ़ो। कृपया मेरी मदद करो। तुम्हें अवश्य आना है। ये कुछ वाक्य लिखे हैं, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ पर आदेश का भाव है, निर्देश का भाव है, तो यहाँ पर आज्ञावाचक है। बैठकर पढ़ो, आदेश दिया गया है। कृपया मेरी मदद करो, प्रार्थना की गई है मदद करने के लिए, इसलिए आज्ञावाचक है। तुम्हें अवश्य आना है, निर्देश दिया गया है। तुम्हें अवश्य आना है, निर्देश दिया गया है। तो इस प्रकार से है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अनुमति वाचक वाक्य। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, बैठकर पढ़ो, कृपया मेरी मदद करो, तुम्हें अवश्य आना होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं जहां आदेश, प्रार्थना, निर्देश का भाव हो, तो वहां आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। अगला भेद है, आप देखेंगे 7वां, इच्छावाचक। इसमें इच्छा है, कहने वाले की इच्छा, कामना का बोध होता है, भाव होता है। कहने वाले की इच्छा, कामना या आशीर्वाद का बोध हो। जहां कहने वाले की इच्छा या भावना, कामना या आशीर्वाद है, उसका बोध हो, वहां पर इच्छावाचक है। उदाहरण के रूप में, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम चिरायु हो, तुम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। ऐसे जितने भी वाक्य हैं वो सारे इसी में प्रकट होते हैं। इच्छावाचक आधार होता है, भगवान तुम्हारा भला करे। इस प्रकार से उसकी कामना है कि भगवान तुम्हारा भला करे। तुम चिरायु हो, आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तुम्हारी आयु लंबी हो। तुम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगे, इस प्रकार की कामना की गई है, इच्छा प्रकट की गई है। तो यहाँ पर ये सारे इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अंतिम भेद है विस्मयादिवाचक। जहां खुशी, हर्ष, शोक, घृणा का भाव प्रकट हो, वहां विस्मयादि
बोधक वाक्य कहलाता है। विस्मय, हैरानी, अंदर के जो भाव हैं, हृदय के जो भाव हैं, उनको प्रकट किया जाता है। वो हर्ष के रूप में, खुशी के रूप में, शोक के रूप में, आश्चर्य के रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो ऐसे भाव जहां हो तो वह अर्थ के आधार पर वाक्य का विस्मय आदि वाक्य है वो होता है। आप देख सकते हैं शाबाश, तुम अच्छा कर रहे हो, वाह क्या शानदार मैच खेला, हाय वह मरा, छी छी यहाँ कितनी गंदगी है। ये कुछ वाक्य लिखे हैं विस्मयादि बोधक वाचक के। पहला, शाबाश तुम अच्छा कर रहे हो, अपने हृदय की खुशी को प्रकट किया गया है इसमें। वाह क्या शानदार मैच खेला है, यहाँ भी अपनी खुशी को, हर्ष को प्रकट किया गया है। आय वह मरा, अपने आश्चर्य को, अपने शोक को प्रकट किया गया है, इसलिए हम इसमें अधिवादक बोधक वाक्य है। छी छी यहाँ कितनी गंदगी है, अंदर की घृणा का जो भाव है वो इस वाक्य में स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। तो आज का जो हमारा विषय था वाक्य को हम किस प्रकार से जान सकते हैं और उसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थात जहाँ पर रचना को गौण माना जाता है, वाक्य का अर्थ किस तरीके से लिया जा रहा है, किस बात को बोधक कर रहा है, किस बात को मुख्य रूप से प्रकट किया गया है, बात के कहने का आधार क्या है, इच्छा है, आज्ञा है, संकेत है, आदेश है, आश्चर्य है। तो उन सबको आधार मान करके 8 अलग अलग भेद किए गए हैं और उसके बारे में आपने जाना। पहला विधानवाचक है, कथन या क्रिया के होने का बोध इसमें होता है। निषेधवाचक, न होने या न करने का भाव इसमें प्रकट हो रहा है। प्रश्नवाचक, बात पूछने का भाव इसमें प्रकट हो रहा है। अगला आपने देखा संदेहवाचक, संदेह है किसी कार्य के होने न होने के ऊपर संदेह इसमें दिखाई दे रहा है। संकेतवाचक, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना संकेतवाचक अर्थ को प्रकट करने वाला है। आज्ञावाचक, जहां आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निर्देश आदि का बोध हो, ऐसा भाव वहां प्रकट हो रहा हो, तो वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। ठीक इसी प्रकार से इच्छावाचक, कहने वाले की इच्छा, कामना, आशा का भाव प्रकट हो, आशा का बोध प्रकट हो, वहां पर इच्छावाचक होता है। और अंतिम जो भेद है वो विस्मयादि वाचक, जहां कहने वाले का जो कथन है उससे हर्ष, विषाद, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हो रहे हों, वहां पर विस्मयादि वाचक वाक्य होता है। तो हमने इसको अच्छे से समझा, उदाहरण के सहित समझा, एक सरल तरीके से आपके बीच में रखा। आप मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के सारे भेद जाने होंगे, उनकी परिभाषा भी जानी होंगी, उदाहरणों के सहित उसको कंठस्थ भी किया है। आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और अर्थ के महत्व को देख करके इस वाक्य को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।